दोस्तों आज की जो इम्पोर्टेंट खबर है वो नेशनल मीडिया में उठाया ही नहीं जा रहा है। पूरे नेशनल मीडिया सिर्फ रणबीर एलाबादिया के जीवन में क्या हो रहा है, उसके केस में क्या हो रहा है, उसके पीछे पड़ी है। पर ये जो खबर है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी अमेरिका की एक मिनिस्ट्री है जिसको संभाल रहे हैं एलॉन मस्क, जिसको कि डॉज नाम दिया गया है, DOGE यानी डॉज। ये देखती है कि कहाँ कहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट फालतू के खर्चे कर रही है और उन खर्चों को काटा जाए ताकि अमेरिका की स्थिति संभल पाए, जिसको कि लीड कर रहे हैं जो फेमस एंटरप्रेन्योर एलॉन मस्क। तो एलॉन मस्क ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है और सबके सामने उन्होंने भी ये खुलासा किया है। Why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. दरअसल अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है, यूएस एड बोल के। यूएस एड एक बजट बनाती है, उस बजट के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में लोगों की और एनजीओज की मदद करती है। पर दोस्तों सबसे बड़ा शॉक तो तब लगा जब यूएस एड की लिस्ट में इंडिया का नाम था और ये बोला गया कि यूएस एड ने 182 करोड़ इंडिया को दिए हैं वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यूएस एड ने 21 मिलियन डॉलर यानी कि इंडिया के हिसाब से 182 करोड़ इलेक्शन के टाइम पे, 2024 के इलेक्शन के टाइम में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया है। ये तो बहुत ही बड़ा शॉकिंग है। एक तो 182 करोड़ से कुछ होता नहीं है और ऊपर से अमेरिका क्यों चाहेगा भाई इंडिया का वोटर टर्नआउट बढ़े? इंडिया में इलेक्शन हो ना हो, इंडिया के वोटर वोट दे ना दे, कोई पार्टी जीते, इससे अमेरिका को क्या मतलब और उनको इतना इंटरेस्ट क्यों है? ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में बोला है कि इंडिया के पास वैसे इतना पैसा है, इंडिया दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्सिंग नेशन है, अमेरिका को इंडिया को पैसे देने की ज़रूरत ही क्या है, और वो भी वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए अमेरिका पैसा देगा। इंडिया में जितने लोग वोट करते हैं, जितने परसेंटेज है वोटिंग परसेंटेज, उतनी अमेरिका की भी नहीं है। तो पहले अमेरिका खुद तो अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा ले, उसके बाद इंडिया को फंड करे। अब किस लिए फंड किया है, उसके पीछे क्या मंशा है, इसके ऊपर जांच चलेगी। पर जांच तो तब चलेगी इंडिया में जब इसके ऊपर बात होगी। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस आपस में बहस कर रही है कि ये इंडिया के डेमोक्रेसी में इन्फ्लुएंस डाला है अमेरिका ने। कांग्रेस बोल रही है कि ये फंडिंग बीजेपी को गई है, बीजेपी बोल रही है फंडिंग कांग्रेस को गई है। किसको गई है अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि इस पे जांच ही नहीं हो रही है अभी तक पार्लियामेंट में भी सवाल नहीं उठा है। न्यूज़ एजेंसीज जो नेशनल मीडिया है वो भी बढ़ चढ़ के इस पे बात नहीं कर रही है, छोटे छोटे डिबेट्स करा देती है आधे घंटे के और काम खत्म। और इसी यूएस एड ने बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए 250 करोड़ के ऊपर खर्च किया है। अब बांग्लादेश में अमेरिका क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आना चाहता है? अब शेख हसीना की सरकार, उनकी सत्ता उखाड़ने के पीछे क्या अमेरिका का ही हाथ था? अब इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब अमेरिका फंड कर रही है बांग्लादेश को, किसको पैसे दिए, कैसे पैसे दिए, अभी उसकी जांच चल रही है। पर बांग्लादेश को भी पैसे दिए गए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके यहाँ लेके आने के लिए। नेपाल को 300 साढ़े 300 करोड़ से ऊपर दिए गए, उनके भी ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उनके और भी कई सारी चीज़ों के लिए उनको पैसे दिए गए। यहाँ तक कि मोजाम्बिक एक अफ्रीका का देश है, वहाँ पे आसानी से लोग खतना करा पाए। खतना जो कि इस्लाम में एक रिचुअल होता है, मुस्लिम्स का रिचुअल होता है, खतना कराने के लिए 82 करोड़ रुपए दिए गए। बताओ, खतना कराने के लिए अमेरिका पैसे दे रहा है। तो ये पूरी लिस्ट है सामने, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो कितने देशों को कितने पैसे बांटे गए। ये भी बोला जा रहा है कि 2001 से लेके 2025 तक इंडिया को यूएस एड ने 27,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अब ये पैसे कहाँ यूज हुए, किस एनजीओ को गए, कहाँ लगा, किसी को कुछ नहीं पता भाई। इसके ऊपर जांच होगी तो लोगों को पता चलेगा कि भाई ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि ये बाहरी इंटरफेरेंस है पूरी तरीके से इंडिया की डेमोक्रेसी पे, इंडिया के इलेक्शन में बाहरी दूसरे देशों का इन्फ्लुएंस है।
और जब भी एक डेमोक्रेसी पे, एक लोकतंत्र पे बाहर का इन्फ्लुएंस पड़ता है तो लोकतंत्र ज़्यादा देर तक टिका नहीं रहता है। मान लीजिए आप वोट देने जा रहे हो, पर क्या पता आपको कि आप किसी भी विदेशी ताकत के फंडिंग से इन्फ्लुएंस होके जा रहे हो। उन्होंने ऐसे न्यूज़ चलाई है, व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज आपको स्प्रेड किए हैं, या फिर आपको सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, या न्यूज़पेपर के थ्रू, किसी भी माध्यम से आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है बाहरी ताकतों के द्वारा कि इस पार्टी को वोट दो या वोट देने जाओ। तो आप अपने सोच से वोट देने नहीं जा रहे हो, आप इन्फ्लुएंस होके वोट देने जा रहे हो, जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। जी हाँ दोस्तों, तो इस बात को हमें समझना चाहिए और भारत सरकार को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, मैं ये नहीं कह रहा किस किस पार्टी ने किया, किस पार्टी ने नहीं किया है, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जिसने भी अगर किसी ने पैसे लिए हैं, किसी ने फंडिंग ली है, या किसी एनजीओ ने फंडिंग लेके कुछ काम किया, तो उसने क्या काम किया है, ये लोगों के सामने ज़रूर आना चाहिए कि अगर यूएस एड फंड कर रहा है इंडिया के इलेक्शन में, तो ये फंड कैसे और कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ये हम जैसे, आप जैसे वोटरों का अधिकार है जानना। तो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, जो नेशनल मीडिया शायद आपको नहीं दिखा रहा है, वो सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।